जनकपुर नेपाल से डिएक्शन का स्टार डायमंड, और मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और सभी दिन ट्रेनिंग चलाने वाले और एस टी एल एस ग्रुप का फाउंडर एके सर, अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे डेली हर महीना 18 तारीख का मौका मिलता है यहाँ पे आने का, और कुछ सिखाने का और कुछ सीखने का। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम लोग इस ट्रेनिंग सिस्टम में आते हैं और रोज कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं और अपने अंदर एनर्जी भर के जाते हैं, वही हम लोग फील्ड में उतारते हैं। तो हमारा इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म में परिचय कराने वाला हमारा स्पॉन्सर, हमारा गुरु हुआ छेदी सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे गुरु छेदी सर के लिए, जो कि आज मेरे को इतना छोटा उम्र में डिएक्शन को माइंड में जो है घुसा दिया, है ना। क्योंकि इस एज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डिएक्शन समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन हमारे घर छेदी से रोज आते थे और आके हमारे माइंड में जो है डिएक्शन को घुसा दिया इतना छोटा उम्र में। क्योंकि ये उम्र में क्या होता है, कुछ लोगों को डिएक्शन समझा रहा होता है तो उनको बकवास लग रहा होता है। लेकिन मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतना छोटा उम्र में मेरे को डिएक्शन समझ में आ गया और डायमंड का पोस्ट प्राप्त हो गया। और आज अच्छी खासी टीम है, और अपने टीम को पूरा हैंडल करके और टीम को आगे लेके जाता हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इतना छोटा उम्र में ये सब हो गया, और सब स्पॉन्सर यहाँ का गुरु का कृपा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस सिर्फ पालन करता हूँ। मेरे को जो गुरु बोलता है मैं तो वो सिर्फ करता हूँ, बाकी सब अपने आप हो जाता है। और सब भगवान का कृपा है ना। तो चलिए आज का एकदम शानदार जानदार और सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी लोग आधा घंटा एकदम ध्यान से मीटिंग में बने रहिए, और हो सके तो डायरी पेन लेके बैठिए। क्योंकि आज का सेशन एकदम ताकतवर सेशन होने वाला है। इस सेशन को लेने के बाद आप सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आने वाला है। तो चलिए मेरा विदास आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी क्या है कि एक गांव में दो लकड़हारा था। वो दोनों गरीब थे। वो दोनों एक मालिक के पास गया रुख गाछी को काटने के लिए। तो मालिक ने बोला कि आपको एक पेड़ आप काटेंगे तो 10 रुपया देंगे। तो एक था जवान लकड़हारा और एक था बुढ़ापा लकड़हारा। तो जवान लकड़हारा को क्या लगा कि मैं इस बूढ़े से ज्यादा पेड़ काटूंगा और इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। तो क्या होता है कि जब फील्ड में जाता है काम करने की बारी जब आती है और शाम होती है, तब तक देखता है कि जवान से ज्यादा बूढ़े ने ज्यादा पेड़ काट दिया। तो अब जवान लकड़हारा देख के शौक हो गया कि ये बूढ़े मेरे से ज्यादा कैसे काट लिया, और उससे पूछा। तो बूढ़े ने क्या जवाब दिया कि तुम एक ही धार से कुल्हाड़ी का एक ही धार से तुम गाछी को रुख को काटते रहे, और मैं क्या करता था कि एक पेड़ काटता था और 5 मिनट उसको धार लगाता था, फिर एक पेड़ काटता था, फिर 5 मिनट धार लगाता था। ऐसे करते करते मैं तुमसे ज्यादा पेड़ काट लिया। इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि जवान व्यक्ति ने काटा 5 पेड़ और बुढ़ापे ने काट दिया 15 पैर, उससे 3 गुना ज्यादा काट दिया। जबकि हमारे अंदर क्या है, हम बुढ़ापे हैं ये नहीं मायने रखता है, हमारे अंदर नॉलेज कितना है, हम दिमाग को कितना धार लगाते हैं। इससे हम लोग यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, हम लोग अपना धार लगाने के लिए, अपना दिमाग को तेज करने के लिए। जितना हम लोग दिमाग का धार लगाएंगे और काम करेंगे, उतना हम लोगों का काम जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग में हैं, सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के क्यों आए हैं, अपना दिमाग को धार तेज करने के लिए आए हैं। यदि यहाँ पे नहीं आएंगे, और जो लोग अभी नहीं आए हैं, क्या वो लोगों का दिमाग का धार तेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप सभी लोग आए हैं तो आप लोगों का जरूर होगा, और आप लोग जरूर कामयाब होंगे। जो नहीं है, जो अभी सोए होंगे, है ना, जो अभी खाना पका रहे होंगे, जो अभी टिकटॉक में लगे होंगे, जो अभी यूट्यूब के शॉर्ट्स में लगे होंगे, वो सबका जीवन नहीं बदलेगा। सीखने के लिए त्याग करना पड़ता है और दिमाग का धार तेज करना पड़ता है, तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे, है ना।
तो चलिए, डिएक्शन का विजन। डिएक्शन का विजन क्या है? अब विजन का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। हम लोग अपने जीवन में क्यों काम करते हैं? क्योंकि हम लोगों का भी कुछ लक्ष्य है। अपने घर परिवार को खाना पीना देना, कपड़ा देना, पर्व त्योहार में पर्व त्योहार मनाना, है ना, बच्चों के अच्छे शिक्षा देना, ये सब हम लोगों का जीवन का एक छोटा सा लक्ष्य है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। नहीं तो ये सब नहीं होता तो हम लोग शायद काम भी नहीं करते। तो वैसे ही डिएक्शन का विजन, डिएक्शन का फाउंडर का विजन देखा जाए तो अभी के समय में बीमारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है। बीमारी और बेरोजगारी दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब पहले क्या था, त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और द्वापर युग में जब कंस का अवतार बढ़ा, सॉरी, अत्याचार बढ़ा, तो किसका जन्म हुआ? कृष्ण जी का। और अभी कलयुग में बीमारी और बेरोजगारी का अत्याचार बढ़ा है, उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर लिम सुओजन का जन्म हो चुका है। एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। जो कि इतना महान व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है, और दुनिया में से बीमारी और बेरोजगारी दोनों को भगाने का काम कर रहा है। तो वही है, डिएक्शन शुरू करने से पहले डॉक्टर लिम ने देखा कि बीमारी बहुत बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। तो आज से 42 साल पहले काम शुरू हो चुका था। 42 साल पहले काम शुरू हो चुका था, बीमारी को और बेरोजगारी दोनों को भगाने के लिए। डॉक्टर लीम ने देखा कि बीमारी बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए ज्ञानोडर्मा को बना दिया। और ज्ञानोडर्मा जो हम लोग खाते हैं, तो उससे हम लोगों को स्वस्थ मिलता है। और शास्त्र में भी लिखा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए डिएक्शन का विजन है हेल्थ। फर्स्ट में है हेल्थ, स्वस्थ। यदि हम स्वस्थ नहीं है तो हमारा जीवन। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। एक सर ने सर चैट में लिखा था कि वॉइस नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ लिया सर। ओके, थैंक यू सर। तो देखिए कि पहला विजन है हेल्थ, फिर है वेल्थ। अब जिसके पास देखिए जैसे लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन वो शुगर से, शुगर हाई से वो बेड पे सूता हुआ है 10 दिन से, क्या उसके पास करोड़ों रुपया हो के भी वो अपने जीवन का आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। भले ही उसके पास करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस हो, अच्छा घर हो, कार हो, लेकिन वो यदि बीमार है और बेड पे 10 दिन सूता हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसका जीवन नहीं हो, नहीं, नहीं अच्छे से चल पाएगा, है ना। तो चलिए, अब हैप्पीनेस, वेल्थ और हैप्पीनेस। अब डिएक्शन क्या देता है कि पहले आप खाइए, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो इसके बारे में आप अपना बेनिफिट, आप अपना अनुभव बताइए, झूठ मत बताइए, जो फायदा हुआ वो बताइए। अनुभव बताने में क्या रुपया लगता है? कुछ नहीं लगता है। वो बता के आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। उससे आपको कल के डेट में लाखों रुपया आएगा। और जिसके जीवन में स्वास्थ्य है, पैसा है, उसके जीवन में खुशहाली ऑटोमेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी से बताइए, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, रहेगा। तो समस्या बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इसलिए डॉक्टर लीम का जन्म हो चुका है। और यह बिजनेस बहुत ही कमाल का बिजनेस है। ये बिजनेस क्यों कमाल का बिजनेस है? क्योंकि इस बिजनेस में हम लोग को ये नहीं पूछा जाता आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस शहर से है या गांव से है, आप कितने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, है ना, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपका जाति धर्म क्या है, आप काला है कि गोरा है, कुछ देखता है? जब आप लोगों ने डिएक्शन का फॉर्म भरा था, तब आप लोगों से ये सब पूछा? नहीं पूछा। तो डिएक्शन बिजनेस एक ऐसा कमाल का बिजनेस है, यहाँ पे आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता। बस ये पूछा जाता है कि क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। यस, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बिजनेस में स्वागत है, डिएक्शन में स्वागत है। लेकिन जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो वैसे ही गरीबी का चक्कर काटना चाहते हैं, गरीबी वाला जिंदगी जीना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाला जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिएक्शन में स्वागत नहीं है। लेकिन जो सच में अपने गरीबी को बदलना चाहता है, उसके लिए डिएक्शन आपका स्वागत करता है। तो चलिए, क्या आपको पता है, एक सवाल है सभी लोगों से, कि क्या आपको पता है वो कौन सी चीज है
जो अमीरों के पास होती है लेकिन गरीबों के पास नहीं होती है? बता सकते तो चैट में लिख के बोलिए फटाफट, नहीं तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। चलिए आप लोगों को 10-20 सेकंड का समय देता हूँ। वो कौन सी चीज है जो अमीरों के पास होती है लेकिन गरीबों के पास नहीं होती है? चलिए देखते हैं आप लोग कितना टैलेंट है। एक सर ने बोल दिया टाइम। बहुत अच्छा सर, थैंक यू जवाब देने के लिए। फटाफट आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। पैसा। मनी। वाह, श्याम सर बोलते हैं मनी, एक और सर बोलते हैं मनी, सोच। हरिवंश प्रजापति सर बोलते हैं सोच। क्या बात है। तो चलिए पैसा। सभी लोगों का, ओके ओके सर, ठीक है। जितने लोगों ने भी, जितने सर मैडम ने भी जवाब दिया सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक सर का है, आदित्य सर का। बहुत एकदम सटीक आंसर है जो मेरे को चाहिए था। अविंदु सर भी बोलते हैं टाइम एंड एजुकेशन। सभी लोगों का जवाब अपना अपना जगह पे सही है ना? और मेरे हिसाब से जहां से मैं सीखा हूं, और एक सर का जवाब आया था माइंड सेट, एक आंसर है, एक ही लाइन में है उसका जवाब माइंड सेट। हरिवंश सर का भी ठीक है, सोच वही होता है। माइंड सेट अमीरों के पास होता है अमीरों वाला माइंडसेट, गरीबों के पास होता है गरीबों वाला माइंडसेट। हमारे देश नेपाल में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है और उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उसको एक ही चीज 20 साल बोलता है उसके माता पिता, नौकरी करो। क्या करो? नौकरी करो। माइंडसेट क्या है? नौकरी वाला माइंडसेट। वही आप अमेरिका में जाके देखिए, तो वहां का जब बच्चा जन्म लेता है और उसको पढ़ाया जाता है तो वहां पे बोलता है तुम बिजनेस करो, तुम नेटवर्क मार्केटिंग करो। यही फर्क है गरीब सोच में और अमीर सोच में। हम लोग अपने बच्चा को नौकरी कराने में लगे हैं, लेकिन अमेरिका में जाके देखिए, बड़ा बड़ा देश में जाके देखिए, वो लोग अपना बड़ा बिजनेस फैलाने में लगा है। और ज्यादा पैसा नौकरी में नहीं है, ज्यादा पैसा बिजनेस में है। कहाँ पे है? बिजनेस में। आप देखिए, पहले क्या था? पहले एक था, माटी का घर होता था, मिट्टी का घर होता था। किसी का सोच आया तो आज एक बहुत बड़ा बंगला बना है। आप दुबई में देखिए, आप बुर्ज खलीफा को देखिए, कितना बड़ा बिल्डिंग है। किसी ने तो सोचा होगा ना कि इतना बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, एक दिन बनाऊंगा। तो किसी के सोच आया तो वो बन गया। तो सभी सोच से है। गरीब के पास गरीब वाला सोच होता है, हम रोज जाएंगे 7-8 घंटा काम करेंगे, 800 रुपया 1000 रुपया रोज का कमाएंगे, 500 रोज का कमाएंगे, हो गया। वो उसका सोच उतने तक सीमित है। लेकिन अमीर सोच वाला क्या करता है कि वो जो पैसा कमाते हैं वो बिजनेस में लगाते हैं। वही पैसा को बिजनेस में लगा के बिजनेस को इतना बड़ा करता है कि वही बिजनेस से उसको बाद में जाके लाखों रुपए आता है। तो यही फर्क है। गरीब आदमी बिजनेस में नहीं लगाएगा, उसको डर लगता है। तो यही सोच है, माइंडसेट का फर्क है। फिर देखिए कि यहाँ पे डिएक्शन में, यदि हम लोगों को बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो यहाँ पे हम लोगों का संगत बदलना होगा। संगत को बदलना बहुत जरूरी है। कुछ लोग डिएक्शन ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो गलत संगत में होते हैं। गलत संगत का मतलब क्या होता है? जो आपका संगत डिएक्शन में आगे बढ़ने के लिए मदद ना करे, जो आपको डिरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए एक भरोसा ना दे, मोटिवेशन ना दे, तो वो आपका संगत जरूर गलत संगत है। और जो संगत आपको डिरेक्शन में काम करने के लिए आगे बढ़ाता है, आपको प्रेरणा देता है तुम कर सकते हो, वो आपका असली संगत है। तो संगत कैसा होना चाहिए? जो हम लोगों का डिरेक्शन में प्रेरणा दे, आगे बढ़ने के लिए कुछ सिखाए, वो है अच्छा संगत। ना कि ऐसा संगत जो हम लोगों का मनोबल तोड़ दे। ऐसा संगत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए माहौल, माहौल कैसा होना चाहिए? और ये माहौल बदलेगा कैसे? क्योंकि हम लोग बचपन से किस माहौल में पलते आए हैं? नौकरी वाला माहौल में, है ना? नौकरी वाला माहौल में पलते आए हैं। अब जैसे ही हम लोग डायरेक्शन बिजनेस चालू करते हैं तो ये माहौल आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। ये माहौल आपको दोनों टांग पकड़ के खींच के और नीचे कर देगा। अब तुम नौकरी करो, हम खाक कमा रहे तो तुम लाख कैसे कमाएगा? है ना? हम बेकार वाला आदमी है तो तुम कार कैसे ले आएगा?
तो ये माहौल आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है। तो माहौल, अब असली माहौल कहाँ पे मिलेगा? एक अच्छा माहौल कहाँ पे मिलेगा? एक अच्छा माहौल मिलता है मीटिंग में और ट्रेनिंग में। कहाँ पे मिलता है? मीटिंग में और ट्रेनिंग में। और यहाँ पे एक गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गुरु आपका माइंडसेट बदलेगा। गुरु आपका दोनों दिमाग का धुलाई करेगा सर्फ साबुन से। और वो गुरु आपका जो गरीब सोच है, इस गरीब सोच को साफ सुथरा करके और अमीर वाला सोच इसमें भर देगा। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। नहीं बनाएंगे गुरु, एक क्या है, जो गुरु बना लिए वो मशहूर हो गए, और जो गुरूर बना लिए वो चकनाचूर हो गए। तो हम लोगों को क्या बनाना है? गुरूर की गुरु। आप सोचिए, यदि आप गुरूर बनाएंगे तो आप चकनाचूर हो जाएंगे, और यदि आप गुरु बनाएंगे तो आप मशहूर हो जाएंगे। तो आप सोचिए, आपको चकनाचूर होना है कि मशहूर होना है? क्योंकि यहाँ पे सच में गुरु चाहिए। हर जगह पे गुरु है। सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा बैट्समैन है, उसका भी एक गुरु है। क्योंकि गुरु नहीं रहेगा तो क्या, हम जहाँ पे गलती करते हैं उसको सुधार करने के लिए कौन व्यक्ति खड़ा है? कोई खड़ा है? नहीं खड़ा है। वो है गुरु। हम लोग जहाँ पे अच्छा करते हैं वहां पे बधाई देता है, जहाँ पे हम लोग गलती करते हैं हम लोग को डांटता है, पीटता है। हम लोग करेंगे ना जरूरी है। फिर देखिए, अब यहाँ पे काम, तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने घर में, बचपन से हम लोग मजबूरी से दो काम करते आ रहे हैं, मजबूरी से दो काम करते आ रहे हैं। वो दोनों काम क्या है? एक है बाजार से जरूरत का सामान खरीदना। बाजार से जरूरत का सामान खरीदना। तो क्या हम लोग बाजार से कुछ नहीं खरीद के लाते हैं? लाते हैं ना। घर का सामान जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सामान हम बाजार से जरूर खरीद के लाते हैं। फिर दूसरा काम क्या करते हैं कि मजबूरी से जो चीज हमको अच्छा लग जाता है वो किसी ना किसी को बता ही देते हैं। जैसे आप लोग महिला लोग को किसी साड़ी को खरीद के लाते हैं, तो अच्छा साड़ी जब खरीद के लाते हैं तो जब तक 10 लोगों को नहीं बताएगा उसके पेट में बातें नहीं पचेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो अच्छा साड़ी खरीद के लाता है तो जरूर 10-20 लोगों को बताता है। जब तक नहीं बताएगा तब तक उसके पेट पेट में जो है बात नहीं पचेगा। तो मजबूरी से हम लोग ये दो काम करते आ रहे हैं कि बाजार से जरूरत का सामान खरीदना, और जो चीज हमको अच्छा लगता है वो एक दूसरे में बता देना। किसी बच्चे को देखो, जब किसी दुकान से अच्छा चॉकलेट खरीद के लाते हैं तो जरूर वो दूसरे बच्चा को बोलता है कि इस दुकान का चॉकलेट बहुत अच्छा है, अब तुम भी चॉकलेट खरीदना तो इसी दुकान से खरीदना। मतलब बच्चा से लेके वृद्धा तक सभी लोग बचपन से प्रचार करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ अलग काम नहीं करना है। यहाँ पे हम लोगों को वही काम करना है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। वो है बाहर का सामान खरीद रहे हैं। अब देखिए कि वो सामान में क्या है। वो सामान सस्ता जरूर है, लेकिन वो केमिकल वाला है। अभी हर घर का खर्च 5,000 है, और दवाई का खर्च 5,000 है कि नहीं है? दवाई का खर्च 5,000, घर का खर्च 5,000। यदि हम इस दोनों खर्च को डिएक्शन में लगाने में बदल देंगे तो यहाँ से हम लोग को बिजनेस चालू हो जाएगा। तो क्या आप लोग खर्चा को आमदनी में बदलना चाहते हैं? खर्चा को इनकम में बदलना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? इसे हाथ खड़ा करिए तो देखते हैं कितने लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं, क्या बात है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं, वो जीवन भर खर्चे में मरता रहेगा, है ना। तो हम लोगों को खर्चा को इनकम में बदलना है। इसके लिए क्या करना होगा? डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होगा, ब्रांड को चेंज कर देना है। बाहर से हम सामान खरीदते थे पहले, बाहर से साबुन खरीदते थे, पहले हमको मिलता था शरीर का सफाई, और बाहर के साबुन वाला को मिलता था मोटी कमाई। अब यदि आप डिएक्शन में आएंगे और आपको यदि डिएक्शन का साबुन से नहाएंगे तो आपको मिलेगा सफाई, और आपके घर में ही मिलेगा मोटी कमाई। ये बात है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप साबुन से नहाए तो बाहर वाला कमाए कि हम कमाएं? क्या चाहते हैं? हम कमाएं। इसलिए डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। नहीं तो जीवन भर सस्ता के चक्कर में दो घाटा है आपको। पहला घाटा कि बहुत बड़ा बड़ा बीमारी आएगा, 5 साल 10 साल बाद बहुत बड़ा बड़ा बीमारी आएगा, और उस बीमारी के चक्कर में
आपका घर से 5 लाख 10 लाख 20 लाख पक्का जाने वाला है, जाने वाला है। यदि डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो, यदि इस्तेमाल करेंगे तो आपका भविष्य में होने वाला खर्च जो है बीमारी का, 5 लाख 10 लाख 20 लाख सब बच जाएगा, सब बच जाएगा। और उसके साथ साथ आपके घर में इनकम भी आने लगेगा, आपके घर में मोटी कमाई भी आने लगेगा। अब देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस क्या बोलता है, जो हम लोग बचपन से जो सामान खरीदते आ रहे हैं, हम लोग उसको पैसा देते हैं, वो लोग हमको सामान देता है, और वही लोग अमीर बनते हैं और वही लोग अमीर बनने का राज को छुपा के रखते हैं। लेकिन डिएक्शन बिजनेस क्या बोलता है कि आप मेरे को पैसा दो, मैं आपको सामान दूंगा, सामान के साथ साथ हेल्थ दूंगा, और मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप भी कैसे अमीर बन सकते हैं। तो कौन बिजनेस अच्छा है, बाहर के दुकान वाला बिजनेस की डिएक्शन बिजनेस? कौन बिजनेस अच्छा है? डिएक्शन बिजनेस, क्योंकि वो लोग अमीर बन रहे हैं। अब कुछ लोग मेरे को बोलता है, मेरे साथी लोग, कुछ लोग ऐसे मजाक उड़ाने के लिए क्या बोलता है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोप बेचने लगे, साबुन सोप। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं सोप बेचने का काम नहीं करता हूँ, मैं होप बेचने का काम करता हूँ कि तुम भी गरीब हो अमीर बन सकते हो, तुम भी खाख वाला से लाख बन सकते हो, तुम भी बेकार से कार वाला आदमी बन सकते हो। तो मैं सोप बेचने का काम नहीं करता हूँ, हम लोग होप बेचने का काम करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, बाजार में इसे सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, बाजार का सामान भले ही सस्ता है, लेकिन आपका बड़ा बड़ा बीमारी लाएगा, कल के दिन में लाखों रुपया खर्च करा देगा। लेकिन डिएक्शन का प्रोडक्ट भले ही सस्ता है, सॉरी थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन ये आपका बड़ा बड़ा बीमारी से बचाएगा, ये आपके घर में बीमारी से बचाएगा और साथ ही इनकम देगा। तो कौन अच्छा हुआ? भले ही महंगा है लेकिन यहाँ पे अवसर है, बीमारी नहीं आएगा, दो फायदा है। तो प्रोडक्ट को सभी लोग इस्तेमाल करिए, आपके हाथ में है। क्या बीमारी होने से अच्छा है, बीमारी होने से पहले जागना या बीमारी होने के बाद जागना, ये आपके हाथ में है। यदि बीमारी होने से पहले जागना चाहते हैं तो आपका डिएक्शन में स्वागत है, आप डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जो बीमारी होने के बाद जागना चाहते हैं वो लोग सस्ता प्रोडक्ट खाइए, बाद में बीमारी लाइए, फिर डॉक्टर के यहाँ जाइए और लाखों करोड़ों रुपया अपना खर्च करिए। तो चलिए, अब हम लोगों को इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो यदि यहाँ से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो बाहर में जैसे कोई बिजनेस है, कोई शटर है, शटर का ताला खोलते हैं, शटर को खड़ा उठाते हैं, तो वहां पे बिजनेस खुलता है, फिर पैसा आता है ना। बाहर में जाके शटर को उठाना पड़ता है, लॉक खोलना पड़ता है। डिएक्शन बिजनेस में देखिए क्या है, यहाँ पे आप अपना मुंह का लॉक खोलिए, ये जो मुंह में जो ताला लगा है ना, कुछ लोग ताला लगा के रखते हैं, ये वाला ताला खोलना है, मुंह का ताला। और जो शटर वाला ताला है वो हम लोग शटर के यहाँ जाके खोलते हैं, और ये जो मुंह वाला ताला है ये कहीं पे भी खोल सकते हैं। मतलब ये बिजनेस कहीं पे भी हो सकता है। अभी जैसे रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन में कितने लोग ज्वाइन हुआ, अपने भाई के यहाँ गया, भैया के यहाँ गया, डिएक्शन बता दिया, उसको ज्वाइन कर लिया। है ना, भैया और भाई जो है बहन के यहाँ गया, बहन को जोड़ लिया। तो कितना अच्छा बिजनेस है। कहीं बाजार में गया, कुछ खरीदने लाया, वहां पे मुंह का ताला खोल दिया, बता दिया, बिजनेस हो गया। खेत में जाते वहां पे बिजनेस हो गया। तो इस बिजनेस में हम जहां जाते हैं वहां ये काम हो जाता है। फिर इस बिजनेस में कोई बड़ा लगानी नहीं है, सबसे बड़ा फायदा कि बड़ा लगानी नहीं है। दूसरा बड़ा फायदा कि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है, ये करो वो करो वो करो, ये नहीं करोगे तो पैसा काट लेंगे। अभी 95% लोग बॉस के गुलामी कर रहे हैं, अपना जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, अपना जीवन को दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ पे अपना जीवन अपने हिसाब से जीने आए हैं कि दूसरे के हिसाब से जीने आए हैं? ये बताइए, मजा कौन में है? अपने में, अपने हिसाब से जीने वाला में कि दूसरे हिसाब से जीने वाला में? मजा किस में है? अपना से है। तो फिर आप दूसरे में क्यों पड़े हैं? अपना सिस्टम बनाने में मेहनत लगाइए। फिर यहाँ पे इस बिजनेस में तीसरा बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं रखना पड़ता है, कर्मचारी नहीं रखना पड़ता है। और चौथा बड़ा फायदा,
कि कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, तो भी यहाँ पे लाखों रुपया कमा सकते हो, और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। नो रिस्क, पांचवा बड़ा फायदा कि नो रिस्क, मतलब कोई रिस्क नहीं है। जब लाखों करोड़ों रुपया लगा नहीं है इस बिजनेस में, तो रिस्क क्या है? जो हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, खाते हैं, कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जरूर सफल होंगे, लेकिन सफल होने के लिए कुछ बातों का ध्यान दे। कुछ लोग बहाने बहाने बनाते हैं, है ना? बहाने क्या बनाते हैं? त्योहार का। अब जैसे पबनी है, पबनी का, त्योहार का लोग बहुत बहाना बनाते हैं। पबनी है सर, सर फोन करते हैं, बोलते हैं सर पबनी है, पर्व है, त्योहार है सर। अच्छा सर, पबनी नहीं देखे सर, मेला नहीं देखे सर। तो आप बहाना बनाएंगे तो सर को कुछ नहीं होगा, ऑफलाइन को कुछ नहीं होगा, आप ही का घाटा है। फिर कटनी रोपनी का बहाना। कटनी रोपनी में महीना दिन गायब, डिरेक्शन बिजनेस से महीना दिन गायब। यहाँ पे बहाना बनाइए या तो पैसा बनाइए। क्या चाहते हैं आप? बहाना बनाना कि पैसा बनाना? पैसा। तो बहाना फिर क्यों बना रहे हैं? बहाना बनाएंगे तो जीवन भर गरीब रह जाएंगे। पैसा बनाना चाहते हैं तो बहाना बनाना बंद करिए, फिर देखिए कितना पैसा कमाते हैं। गर्मी का, ठंडी का, बरसात का बहाना बनाते हैं। सर आज बहुत गर्मी है, सर आज बहुत ठंडी है, सर आज बरसात हो रहा है, आज छुट्टी है, आज कहीं नहीं जाना है, आज गर्मी है, आज घरे में सूतते हैं मजा से। गरीबी वाला जिंदगी है, लेकिन देखिए ये आदमी को गर्मी ठंडी दिखता है। दोस्त का। अब दोस्त यहाँ पे रखते हैं। दोस्त महिम कहीं बुला लिया, वो अपने दोस्त के साथ चल दिए। जाना था डीएक्शन के फील्ड वर्क में, आज चले गए दोस्त के साथ घूमने। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर परिवार का समस्या दिखाता है, शादी विवाह का, शादी ब्याह में चल जाता है। 2 दिन शादी में गायब, 5 दिन शादी में गायब। तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सब बहाना नहीं बनाना है। क्या आप लोग बहाना बनाएंगे या पैसा बनाएंगे? क्या चाहते हैं? पैसा बनाना। आज जितने भी लोग डायरेक्शन में सफल है, वह कहीं ना कहीं बहाना नहीं बना रहे थे, इसलिए आज वो सफल है। आप सफल क्यों नहीं है? क्योंकि आप बहाना बना रहे हैं। आप बहाना वाला आदमी हैं, इसलिए आप यहाँ से पैसा नहीं बना रहे हैं। अब देखिए, डायरेक्शन में पैसा का लगानी नहीं है, लेकिन एक चीज का लगानी है। सॉरी, यहाँ पे 6 चीज लिखा हूं। 6 चीज का लगानी क्या क्या है? ना सुनने की हिम्मत। पहला लगानी, ना सुनने की हिम्मत। जिसके अंदर है वो डायरेक्शन में सफल है। फिर दूसरा क्या है? संपूर्ण समर्पण अपने गुरु के प्रति। जैसा बोले वैसा करने का। आप हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी राम जी का एक भी बात को टाले? बोले जाओ लंका में सीता माता को पता लगा के आओ, तो एक भी बार बोला लंका? बाप रे बाप, कितना शक्तिशाली रावण है वहां पे, देखे हो? है ना? ये क्या बहाना बनाए? नहीं बनाए, एक ही बार में चल दिए उड़ के, और सीता माता को पता लगा के पूरा लंका जरा के आ गया। ऐसा हम लोग का हिम्मत होना चाहिए, है ना? गुरु का बात जो बोल दिया, एक बार आदेश दे दिया, वो कर देने का है। ये नहीं बोलना है सर ये क्यों, ऐसा क्यों, नहीं, पूरा झुक जाइए। क्योंकि अच्छा गुरु बनने से पहले एक अच्छा चेला, अच्छा शिष्य बनना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि कल भी मेरे को लोग अच्छा गुरु माने, तो आपको पहले एक अच्छा चेला बनना पड़ेगा, एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, है ना? तभी आप कल के डेट में जाके एक अच्छा गुरु बनेंगे। आप देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा दास नहीं है, कोई भी ऐसा चेला नहीं है, शिष्य नहीं है जिसका मंदिर है। हनुमान जी का सिर्फ है। क्यों है? क्योंकि वो एक अच्छा भक्त थे, एक अच्छा चेला थे, इसलिए है। तो आपका भी चाहते हैं कि कल भी मेरा नाम हो तो एक अच्छा शिष्य बने। फिर अथक प्रयास। बार बार प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ये बार बार प्रयास करने का बिजनेस है। इसमें लगानी यही सब है, अपने सपने को पाने का जुनून। फिर है अटूट धैर्य। फिर है सीखने की प्रवृत्ति। सीखते नहीं है लोग, धैर्यता भंग कर दे देते हैं। 6 महीना काम करते देखते पैसा नहीं आ रहा है, काम बंद, जाके दूसरा कोई छोटा मोटा दुकान खोल लेता है। ऐसा नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना है धैर्यता के साथ। सीखने की प्रवृत्ति। लोग सीखते नहीं है और चले जाते हैं फील्ड में सिखाने के लिए। चलिए, तो अब ये सेशन खत्म होने वाला है, और मेरा शेयरिंग भी 2-4 मिनट का और बाकी है। तो ये सेशन खत्म होने जा रहा है, और अगला सेशन चालू होने वाला है। तो आप लोग जरूर दूसरे लिंक पर क्लिक करके और इसमें जुड़ने का प्रयास करिएगा।
फिर देखिए, ये बिजनेस के अंदर हमें कौन सी चीज है जो बड़ा बनाती है। आप लोगों से ये सवाल है, और ये मीटिंग खत्म होने जा रहा है, और इस सवाल का जवाब